बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने नाम के अदाद और लकी नंबर कैसे निकालते हैं। मेरा नाम है हाफ़िज़ अली शान और आप देख रहे हैं एस्ट्रो जेम्स। अपने नाम के अदाद और लकी नंबर कैसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इंसान एक दुनिया जो है दो का है, इंसान मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर। तो इंसानी ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, उनको हल करने के लिए खुदा ताला से मदद चाहना, खुदा ताला के पैगाम कुरान शरीफ से मदद लेना और वज़ाइफ वगैरह का करना बहुत ही मदद देता है। लिहाजा हम आपको नाम के अदाद निकालने, जो कि इल्मुल अदाद के ज़रिए, ये एक इल्म मख्फ़ी है जो कि हर इंसान को आना चाहिए। इसके ज़रिए आप अपने तमाम मामलात को ख़ुद ब खुद दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन हर इल्म जो कि मख्फ़ी है इतना आसान नहीं होता। कोई भी इल्म, आप स्कूल को ले लें, कॉलेज को ले लें, यूनिवर्सिटीज़ को ले लें, कोई भी इल्म, बैंक जॉब कोई भी है, उसको हासिल करने में मेहनत और टाइम देना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको अदाद निकालने और अपने नाम जो है इसको ज़ाती अदद बोला जाता है, नाम के अदाद को, और जो तारीख़ पैदाइश के होते हैं वो उनसे लकी नंबर निकाला जाता है और उसे किस्मत का अदद बोला जाता है। ख़वातीन व हज़रात, बहुत से लोग मुझसे अदाद निकालने के मुतालिक पूछते हैं कि अदाद कैसे निकाले जाते हैं। तो उन लोगों के इसरार पर इनकी आसानी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में आप अदाद निकालने के साथ साथ अपने नाम का लकी नंबर निकालने का तरीका भी जान सकेंगे। लकी नंबर दो तरीक़ों से निकाला जाता है, एक नाम के हिसाब से और दूसरा तारीख़ पैदाइश के ज़रिए। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ नाम के ज़रिए लकी नंबर निकालने यानी कि ज़ाती अदद का तरीका बता रहा हूँ और लकी नंबर का आपकी शख्सियत पर क्या असर होता है। लकी नंबर से किस्मत का हाल कैसे मालूम किया जा सकता है, लकी नंबर से अपने हालात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, आपके लिए कौन से लकी नंबर के हामिल लोगों से ताल्लुकात बेहतर रह सकते हैं और कौन से पेशे मुफीद और बेहतर साबित हो सकते हैं, ये मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। किसी भी किस्म के अमाल या वज़ाइफ पढ़ने के लिए इसकी तादाद का जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तादाद वज़ाइफ की कामयाबी के लिए एक चाबी की हैसियत रखती है। जिस तरह चाबी के दंदानों में कमी बेशी होने से ताला नहीं खुलता, तो इसी तरह अगर आप अपने किसी मकसद के लिए कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं और तादाद का ख्याल नहीं रखते, तो वजीफ़े में भी कामयाबी नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं कि वज़ाइफ में असर या ताकत नहीं, कुरानी अमाल बहुत ताकत के हामिल होते हैं। आपने गलतफहमी में नहीं रहना कि कुरान से शिफा नहीं मिलती। कोई भी बात है, इल्म सीखना है तो इल्म कुरान से सीखिए। कुरान एक ऐसी किताब है जो कि तमाम अलूम इसमें समेटे हुए हैं, लेकिन हर इंसान को हर एक जो है उसकी हैसियत के मुताबिक सीखना पड़ता है। यानी कि मिसाल के तौर पर कोई इल्मुल अदाद सीखता है तो वो लकी नंबर दो का हामिल अफराद होता है तकरीबन। और रूहानियत का ये भी एक रूहानियत ही है, गाइड करना और इसके अलावा वज़ाइफ वगैरह की तरजीह देना और आप दूसरों के मसाइल हल करना, ये लकी नंबर और नाम के ज़रिए ही मालूम किए जा सकते हैं। इसके अलावा लेकिन इस ताकत से काम लेने और इस ताकत को अपने टारगेट पर अप्लाई करने का तरीका एक होता है और वज़ाइफ की तादाद टारगेट का तयन करके वज़ाइफ की ताकत को टारगेट तक पहुंचाती है।
اس لیے وظائف کی 100% کامیابی کے لیے اور بہت سے معاملات کو مد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ وظیفے کی تعداد کا جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ ہم علم الاعداد کے ذریعے جان سکتے ہیں۔ اعداد نکالنے کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن عام طور پر وظائف میں استعمال ہونے والے اعداد کو قمری اعداد کہا جاتا ہے، جو کہ یہ ہیں اعداد اور لکی نمبر نکالنے کا طریقہ میں مثال کے ذریعے بھی سمجھا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو اعداد نکالنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اعداد نکالنے کے لیے حروف کو الگ الگ طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے، آپ بھی اسی ترتیب کو مد نظر رکھیں۔ اب اعداد نکالنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیں۔ اعداد اور لکی نمبر نکالنے کا طریقہ میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، جو کہ مثال کے طور پر کسی کا نام ہے احمد۔ احمد نام میں 4 حروف پائے جاتے ہیں، یعنی کہ الف، ہا، میم اور دال۔ الف کو علیحدہ کرنا ہے، ہا کو علیحدہ کرنا ہے، میم کو علیحدہ کرنا ہے اور دال کو علیحدہ کرنا ہے۔ ان کے درمیان پلس لگا دیں، یعنی کہ جمع لگا دیں، اور ان کو جمع کرنے سے آپ کو جو چارٹ دیا جا رہا ہے اس کے مطابق آپ اپنے نام کے حساب سے نکال سکتے ہیں۔ الف کا 1 عدد لیا جاتا ہے، قمری اعداد جو ہوتے ہیں۔ ہا کا جو 8 ہے وہ لیا جاتا ہے، میم کے 40 لیے جاتے ہیں اور دال کے 4 لیے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ٹوٹل 53 بن گئے۔ الف کا 1 لیا، 8 ہا کے لیے، میم کے 40 لیے اور دال کے 4 لیے، یہ مکمل 53 بن گئے۔ اور اب 53 کو بھی آپس میں پلس کرنا، یعنی کہ جمع لگا دینا بیچ میں، اور جمع کرنے سے احمد کے اعداد جو ہیں وہ 8 بن گئے۔ تو احمد کا جو ذاتی عدد ہے وہ 8 ہے۔ 8 اسٹار سیٹرن اس سے منسوب کیا جاتا ہے، اور آپ کو جو چارٹ دیا جا رہا ہے اس کے ذریعے آپ اپنے نام کے اعداد معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لکی نمبر جو ہے اس میں 0 کی اہمیت نہیں ہوتی، 0 کو ہٹا دیں تو وہ بھی آپ کو اسی طرح پلس کرنے سے حاصل ہو جائے گا۔ مکمل ڈیٹ آف برتھ کو مثال کے طور پر کسی کی ڈیٹ آف برتھ ہے 14/11/2001، تو یہ آپس میں مکمل پلس کرنے سے 10 حاصل ہوئے، تو 0 کو ہٹایا اور باقی 1 رہ گیا، تو لکی نمبر 1 بنا۔ لہٰذا آپ اپنے نام کے اعداد، یعنی کہ ذاتی عدد، انسان کی ذات، انسان کو جس سے پکارا جاتا ہے وہ انسان کی ذات ہوتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ ضرور خود نکال سکیں گے، اور اس کے برعکس اگر آپ کو مشکل پیش آئے تو ضرور آپ کمنٹس کے ذریعے، واٹس ایپ نمبر کے ذریعے اور ویسے کال کے ذریعے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، اور اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزاک، فی امان۔